नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता का अभ्युदय लगभग 70 लाख साल पहले होने का अनुमान किया जाता है, जिनमें आज के आधुनिक इंसानों के पूर्वज भी शामिल थे। पृथ्वी पर जीवन लगभग 30 करोड़ साल पहले आया और माना जाता है कि इसी समय के दौरान खुद पृथ्वी पर डायनासोर जैसे कई जीवों की सभ्यता बनी और खत्म हुई। वैसे अक्सर पृथ्वी में होने वाले क्रमागत विकास इन सभ्यताओं के विनाश का मूल कारण बने रहे हैं। हमने ज्यादातर अपनी स्कूली किताबों में पृथ्वी की संरचना और इसमें आने वाले बदलाव को पढ़ा है, परंतु आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के बनने का असली राज तथा इसके प्राचीन भूगोलीय पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को और भी बता दूं कि इस वीडियो में आपको प्राचीन पृथ्वी कैसी दिखती थी लगभग अरबों साल पहले, और उस समय इसका भूभाग कैसा दिखता था उसके बारे में भी जानेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि विज्ञानम पर पृथ्वी के विषय में एक स्वतंत्र लेख पहले से ही मौजूद है, जिसमें आप लोगों को पृथ्वी से जुड़ी कई सारी दिलचस्प बातों को जानने का मौका मिलेगा। मैं बता दूं कि लगभग 4.5 अरब साल पुरानी पृथ्वी के बनने का इतिहास बहुत ही लंबा है, परंतु मैंने यहाँ पर सबसे मुख्य भूगोल के बिंदुओं को आपके लिए चुन रखा है, क्योंकि आगे आपको पृथ्वी की जलवायु से लेकर इसकी सतह के बनने के पीछे छुपी हुई रहस्य के बारे में पता चलने वाला है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारी पृथ्वी बिग बैंग के कारण ही बनी है, परंतु असल बात तो यह है कि हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के असल रहस्य को आज तक ढूंढने में सक्षम नहीं हुए हैं। वैसे कुछ शोधकर्ता यह मानते हैं कि हमारे सौरमंडल के बनने के करीब 10 करोड़ साल के अंदर हमारी पृथ्वी बनी। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के उत्पत्ति का मूल कारण 10 सीरीज टक्करों को माना जाता है। प्रत्येक धमाके से निकलने वाले पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे इकट्ठा होकर पृथ्वी को बनाते हैं। हालांकि इसको विरोध करते हुए कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि चांद पर मिलने वाले कुछ पत्थर के अवशेष आज से लगभग 4.5 अरब साल पुराने हैं। चांद पृथ्वी से ही बना हुआ है और यह पृथ्वी के बनने के समय सीमा को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते हैं। वैसे भूविज्ञानियों के मध्य एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत प्रचलित है। इस सिद्धांत को थेइया का सिद्धांत भी कहते हैं। आज से कई अरबों साल पहले मंगल जैसा दिखने वाला थेइया नाम का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी के साथ टकराया था। यह पिंड लगभग मंगल के आकार जितना ही था। टक्कर के कारण पृथ्वी पर जो वातावरण मौजूद था वह पूरे तरीके से खत्म हो गया। टक्कर से निकलने वाले पत्थरों के टुकड़े आपस में जुड़कर चांद का निर्माण करते हैं। वैसे आज आप जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसको बनाने में थेइया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टक्कर के बाद पृथ्वी की जलवायु में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ी और जीवन की उत्पत्ति हुई। आज भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टक्कर से पहले की पृथ्वी में जो जलवायु मौजूद थी वह अभी भी इसके केंद्र में पृथ्वी मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी के बनने की शुरुआत ऐसे ही हुई और बाद में हमारी पृथ्वी कई सारे अलग अलग अवस्थाओं में आकर क्रमानुसार विकसित होने लगी, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। पृथ्वी की थेइया के साथ टक्कर लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी और उस टक्कर का पृथ्वी पर काफी भयानक प्रभाव पड़ा था। टक्कर की वजह से पृथ्वी पूरे तरीके से एक आग का गोला बन गई थी। जलवायु पूरे तरह से खत्म ही हो गई थी और वातावरण काफी गर्म हो गया था। हर तरफ लाल लावा और मैग्मा दिखाई पड़ता था। आग की नदियां बहती थी और पानी की जगह समंदर में लावा मौजूद था। अगर आप उस समय की पृथ्वी की तुलना आज के शुक्र ग्रह के साथ भी कर दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि उस समय जलवायु लगभग न के बराबर ही थी, परंतु कुछ मात्रा में जल के कण अब भी मौजूद थे। बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तब जाकर पृथ्वी पर पानी के समंदर बने। वैसे समंदर के बनने की इस प्रक्रिया के लिए जल के कणों की सघनता का होना अनिवार्य था। उस समय पृथ्वी में भारी मात्रा में मौजूद मैग्मा भी ठंडा हुआ और पानी के साथ मिलकर पृथ्वी के ठोस सतह पत्थर का निर्माण किया। पृथ्वी के अद्भुत भूविज्ञान के इतिहास में वैसे तो कई सारे प्राचीन खनिज मौजूद हैं, परंतु ज़रकोन्स नाम का एक खनिज ऐसा भी है जो कि पृथ्वी का सबसे प्राचीन खनिज भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खनिज पृथ्वी पर लगभग 4.5 अरब साल पहले से ही मौजूद है, यानी पृथ्वी के बनने के समय से ही। जैसा कि सबको पता है, वर्तमान के समय में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं। परंतु क्या आप पृथ्वी के प्राचीन महाद्वीपों के बारे में जानते हैं?
लगभग हर एक महाद्वीप के नीचे बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट आज मौजूद हैं, पर प्रारंभिक महाद्वीपों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट काफी छोटे थे। वैसे विज्ञान की भाषा में इन प्रारंभिक महाद्वीपों को मेटामॉर्फिक रॉक बेल्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर यह लावा से बनी हुई मेटामॉर्फिक रॉक से ही अपने अस्तित्व में आए थे। पत्थरों की ये बेल्ट बहुत ही मूल्यवान धातु, सोना, चांदी, तांबा और खनिजों से भरी हुई थी। लगभग 3 अरब साल के अंदर ही पृथ्वी की सतह काफी तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक इकाइयों का निर्माण होने लगा था। शायद यह जो सवाल है, पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब आया, यह हर एक जीव विज्ञानी के मन में अक्सर ही आता होगा। परंतु दोस्तों, विडंबना की बात तो यह है कि इसके बारे में आज तक हम कोई सटीक जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। एक सिद्धांत के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की पहला नींव रखी गया थी। उस समय पानी में मौजूद कुछ पत्थरों के बीच फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया पौधों के अंदर होती है, जो कि उनको अपना खाना खुद से बनाने के लिए सक्षम करती है। पृथ्वी के बनने के 2.4 अरब सालों तक जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा धीमे धीमे बढ़ती रही, परंतु जीवन का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। इस समय पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के अंदर भी कोई सक्रियता नजर नहीं आई, जिसकी वजह से शायद इतने लंबे समय तक जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हो पाई। खैर, उस वक्त शायद जीवन को पनपने के लिए कोई बदलाव की जरूरत थी, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के सक्रियता के साथ ही साथ भविष्य में होने वाला था। पैंगिया, जी हाँ, यह वह विशाल महाद्वीप है जिसने आज के 7 महाद्वीपों को बनाया। यूं तो पृथ्वी के भूगोलीय इतिहास में पैंगिया जैसे कई सारे विशाल महाद्वीप बने, जो कि आकार में आज के महाद्वीपों से कई गुना बड़े थे, परंतु आखिर में जो महाद्वीप आज के महाद्वीपों को बनाने वाला था वह पैंगिया था। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि कई महाद्वीपों में बंटने के बाद भी आज के महाद्वीप आपस में कई बार इकट्ठे भी हुए हैं। यह बात सोचने से भी काफी अटपटी लगती है, परंतु सत्य है। वैसे पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट की सक्रियता के ऊपर महाद्वीपों की गति निर्भर करती है, इसलिए जिस समय टेक्टोनिक प्लेटों की संरचना जैसी रहेगी वैसे ही महाद्वीपों की संरचना भी रहेगी। एक मजेदार बात आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारा देश पूरे तरीके से एक स्वतंत्र टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर मौजूद है, इसलिए आज भी पूरा का पूरा देश एक तरह से गतिशील है। वैसे बता दूं कि इसी गतिशीलता के कारण ही आज हम हिमालय को देख पा रहे हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर टक्कर का नतीजा हिमालय का बनना है। आज भी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से एक साल में यह लगभग 6.1 सेंटीमीटर तक ऊंचाई में बढ़ जाता है। वाकई में पृथ्वी का भूगोलीय बहुत ही आश्चर्यजनक है। अरबों सालों तक आग में झुलसने के बाद में अब बारी थी बर्फ में जमने की। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 1 अरब साल पहले पृथ्वी पूरे तरीके से एक बर्फ का गोला बन चुकी थी। तापमान में काफी गिरावट आ चुकी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण एक विशाल महाद्वीप का आपस में विभाजन था। खैर, उस समय में पूरी की पूरी पृथ्वी मोटे बर्फ के चादर के तले दबी पड़ी थी। इसीलिए कई बार पृथ्वी के इस अवस्था को देखकर वैज्ञानिक इसे स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। हड्डियां तक जमा देने वाली जलवायु के साथ ही साथ ग्लेशियर के जमावड़े आपको पूरे पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलती। ऐसे में जीवन का पृथ्वी पर होना बहुत ही मुश्किल था। पहले से ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पृथ्वी के जलवायु में फंसकर रह गई थी, जो कि बाद में पृथ्वी के सतह को काफी ठंडा करने के लिए जिम्मेदार बनी। उस समय भूमध्य रेखा के पास स्थित जगहों पर भी ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़ों की मौजूदगी आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवन को पनपने के लिए कितनी भारी संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। मैंने ऊपर आप लोगों को पृथ्वी पर जीवन के आने के बारे में कुछ बताया है, जो कि जीवन के पनपने के लिए काफी जरूरी थे। आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी की भूगोल में काफी ज्यादा बदलाव देखे गए। इस समय तापमान जीवन के पनपने लायक होने के साथ ही साथ जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा। बर्फ के गोले से अब पृथ्वी धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व में आ रही थी। 30 से 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर प्रथम जीवन की उत्पत्ति का अंदाजा लगाया जाता है। वैसे उस समय बनने वाले जीव एक कोशीय थे और बाद में उनके अंदर विकास के चलते बहुकोशीय जीवों का अस्तित्व आया।
पानी में पृथ्वी के प्रथम जीव की संज्ञा मिला थी, परंतु इसके ऊपर भी अभी पुष्टिकरण आना बाकी है। वैसे इस समय महाद्वीपों की गतिशीलता एक गौर करने वाली चीज है, क्योंकि इसी वजह से ही भूभाग पर मौजूद खनिज पानी समंदर के अंदर मिल पाए, जो कि बाद में शायद जीवन के लिए एक पोषक तत्व बनकर सामने आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जीवन पृथ्वी पर कैसे आया होगा? क्या वाकई में जीवन का पहला सबूत पानी से ही मिला होगा? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से जीवन की पहला संज्ञा पानी वाले इलाकों से आना संभव है, क्योंकि कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भूभाग पर भी जीवन हो सकता है, और वह भी पानी से पहले, क्योंकि भूभागों के अंदर भी मीठे जल की स्रोत मौजूद रहता है। पर्मियन पीरियड, यह पृथ्वी के भूगोलीय इतिहास में एक ऐसा वक्त था जब जीवन को पहली बार भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 60,000 सालों के अंदर ही अंदर पृथ्वी पर उस समय मौजूद 90% जीवों की प्रजातियां नाश हो चुकी थी और जीवन की समूल नाश का खतरा मंडरा रहा था। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले यह भयानक काल पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया था। वैसे गौरतलब बात यह है कि इसी भयानक समय के दौरान ही डायनासोर का उत्पत्ति हुई थी। हालांकि इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड, यानी आज से 6 करोड़ साल पहले भी दोबारा डायनासोर के विनाश के चलते उस समय पृथ्वी से लगभग 85% जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई थी। वैसे डायनासोर के लुप्त होने का कारण साइबेरिया में होने वाले एक विशाल ज्वालामुखी के धमाकों को माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ज्यादातर लोगों को आज भी यह लगता है कि डायनासोर के लुप्त का मुख्य कारण उल्का पिंड का टकराना है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। पृथ्वी में लगभग 5 हिम युगों की पुष्टि मिलती है। आज से 26 लाख साल पहले एक हिम युग का अंत हुआ है और आगे भी ऐसे ही हिम युगों का चक्र लगा रहेगा। हिम युग के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जब भी कोई हिम युग शुरू होता है तो तब ध्रुवीय इलाकों से ग्लेशियर उत्तरी गोलार्ध तक पहुंचते हैं। ऐसे में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। वैसे और एक विशेष बात यह भी है कि जब परिवेश गर्म हो जाता है तो ग्लेशियर खुद व खुद ज्यादा ठंडी जगह पर चली जाते हैं। खैर, हम लोग भी एक तरह से एक हिम युग में ही हैं। अगर मैं सटीक रूप से कहूं तो हम युग के आखिरी अवस्था में हैं, जहां पर सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में भारी मात्रा में बर्फ को देखा जा सकता है। आज के समय में हम यानी इंसानों ने जिस तरीके से पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम किया है, उसको देखते हुए वैज्ञानिक इस समय काल को प्लास्टिसीन का नाम देते हैं। वैसे यह जो शब्द है यह थोड़ा व्यंग्यात्मक है, क्योंकि इस शब्द में आपको प्लास्टिक की मौजूदगी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके विघटन का समय सीमा लगभग 450 से 1000 वर्षों तक का है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में अगर पृथ्वी की भूगोल बदलती है तो उस समय प्लास्टिक का प्रभाव परिवेश पर काफी ज्यादा रहेगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह तक कहना है कि प्लास्टिक से बने हुए पत्थर हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। ऐसे में यह युग तथा इससे प्रभावित होने वाले भविष्य के युगों को भी प्लास्टिसीन का नाम देना कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।